अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेकंड पोएम सवी चैत्र का समरी सेक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लिखने वाले हैं बसवराज सादरा। बेसिकली ये जो पोएम है युगादि फेस्टिवल के ऊपर बेस्ड है। युगादि का मतलब होता है साल का शुरू। हिंदू रिलीजन के अंदर साल का जो शुरुआती महीना होता है वो चैत्र मास होता है। तो इस पोएम में साल का जो शुरू होता है तो पूरी दुनिया इसको कैसे महसूस करती है, पेड़ पौधे कैसे महसूस करते हैं, परिंदे कैसे महसूस करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखेंगे पहला स्टांजा। युगद आदियु बंतु स्वगद सुग्गिय तंतु। मतलब है युगद आदि साल का शुरू, बंतु आया, स्वगद सुग्गिय तंतु मतलब खुशहाल माहौल लाया। जगक्ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತು। मतलब जगक्ಕೆಲ್ಲ पूरी दुनिया के लिए, ಹೊಸ ಕಳೆಯು मतलब एक नई रौनक, ತುಂಬಿತೆಂತು मतलब भर दी। ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ मतलब डिफरेंट कलर से ड्रॉ की हुई तस्वीरों के जैसे। नेलदम्मा नववधुवे आदलिंदु मतलब नेलदम्मा का मतलब होता है ज़मीन, नववधुवे का मतलब होता है दुल्हन, आदड़ू मतलब ज़मीन एक नई दुल्हन के जैसे बन गई। नेक्स्ट आंसर देखिए। ಕೊರಡ ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು। कोरडा का मतलब होता है बेजान, कोनरिसी का मतलब होता है उसको छोटे छोटे हरे तने आना, हरे पत्ते आ जाना। तुदिगे मतलब उसके किनारों पर जब लकड़ी का टुकड़ा रहता है एकदम मरा हुआ सा सूख जाता है जैसे गर्मी के दिनों में, तो उसे दोबारा उसके उसके एज पर, उसके किनारों पर क्या होता है, कॉर्नर पर मुगुला नगे मतलब एक मुस्कुराने की तरह, मुत्तिट्टू होठों को छूने के जैसे। बरडू जीव के ಹೊಸತು चैतन्यವು मतलब बरडू बंजर जीव के, एक बंजर जान को ಹೊಸತು चैतन्यವು एक नई रूह डालता है, मतलब उसको जान देता है। कोकिला कोकिले कंठ मुक्त तारकीरी। कोकिला कोकिले मतलब कुहू कुहू की आवाज़ निकालना, उसको कोकिला कहते हैं। कोकिले मतलब कोयल। कंठ मुक्त तो अपने गले से, मुक्त मतलब एकदम आज़ाद, जैसे वो अपने कूक निकालता है। तारकेरी मतलब वो आवाज़ ऊपर से ऊपर चली जाती है। चीरी पिलिया कलर के मत्ते मत्तेरिदे। चिली पिलिया कलर मतलब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, जो चिपिंग साउंड बोलते हैं, वो मत्तेरिदे। नशा, उस चिलीपिली आवाज़ में एक नशा देने की तरह वो सुनाई दे रहा है करके इस पोएम में पोएट कह रहे हैं। नेक्स्ट आंसर देखिए। मैं ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ जग खग पक्षी प्राणिಗಳು। मैं ಕೊಡವಿ ಎದ್ದ जग खग पक्षी प्राणिಗಳು मतलब अंगड़ाइयाँ लेकर, जिस्म को तोड़ मरोड़ कर जैसे उठते हैं, इसी तरह से दुनिया के खग पक्षी दोनों परिंदों के लिए आता है, और प्राणिगणों दुनिया के परिंदे और जानवर सब अंगड़ाइयाँ लेकर जागते हैं, उठते हैं। एद्दा का मतलब जागना। लघु बಗೆಯ दगदಕ್ಕೆ ಹೊರಟದಂತಿದೆ
लघु बगेया मतलब जल्दी जल्दी, दग दग के मतलब काम के लिए, वर्क के लिए, ಹೊರಟಂತಿದೆ जा रहे हैं। ಹೊಸತು ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ, ಜಿಗಿತ ಭಾವವಿಲಾಸ। ಹೊಸತು ಜೀವೋಲ್ಲಾಸ, जिगित भावविलास मतलब वहाँ पर एक नया जोश है, जिगित भावविलास। और एक फीलिंग यहाँ पर ग्रो कर रही है। जिगित मतलब उगना, नशा पाना, ग्रो करना। एक यहाँ पर एक फीलिंग यहाँ पर जाग रही है। ನೆಲ ಮುಗಿಲ ವಾಲಗವೇ ನಡೆದಂತಿದೆ। नेल मुगिला वालगवे ನಡೆದಂತಿದೆ। ज़मीन व आसमान पर जैसे शहनाइयाँ बज रही हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टांजा। ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ कोಳೆಯ तिक्की मैं ತೊಳೆದಂತೆ। युगद हिंदिना मतलब साल के पीछे, मतलब जैसे 31 दिसंबर आता है तो इंसान अपने पूरे किए हुए पाप को धुलाने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे सोचता है कि जो भी मैंने काम किया वो अगले साल से मुझे अच्छे अंदाज में जीना है, इस तरह अपनी उम्मीदें रखता है। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है कि युगद हिंदिना मतलब साल के जो भी पीछे जो कुछ भी हुआ, कोಳೆಯ मतलब जो भी बुराइयाँ हुई, कोಳೆ का मतलब गंदगी, बुराइयाँ हुई, तिक्क मैं ತೊಳೆದಂತೆ, तिक्कुदु मतलब घिस घिस कर, मैं मतलब जिस्म, ತೊಳೆಯದಂತೆ घिस घिस कर अपना जिस्म धोने की तरह। ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ। तो कह रहे हैं नगुआ नलिविना, हंसना, मुस्कुराना, हर तरफ यही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मुखवे एल्लेलियो, एल्लेलियो मतलब हर जगह, हर तरफ, मुखा मतलब चेहरे। बेला बेविगे सेरी मतलब गुड़ को नीम में मिलाकर। बेला का मतलब होता है गुड़ और बेवू का मतलब होता है नीम, उसमें मिलाकर कहीं कड़ेदू, इसमें से जो कड़वाहट है उसको हटाकर, निकालकर, सीही ಹೆಚ್ಚಿ उस मिठास को ज़्यादा करके मतलब बढ़ाकर, ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದೆಗಳ, ಎಲ್ಲರೂ मतलब तमाम, ಎದೆಗಳು मतलब जिस्म, तुम्बा मतलब तमाम जिस्म, ಎದೆಗಳ तुम्बा का मतलब पूरे जिस्म में, सभी चैत्रऊ मतलब जो मिठास भर दी जाती है। इस तरह से नया साल आने पर लोगों को यानी पोएट को महसूस हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम की समरी समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।